हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ नए नए ताज़े ताज़े ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। ड्रामे की हीरोइन ली मिजिन जो तमाम तरह की पार्ट टाइम जॉब करके खुद के खर्चे चलाती है, साथ ही लंबे समय से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रही है, इंटरव्यू भी देती है, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाती। ऐसी लाइफ से तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुकी होती है। उसकी मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब अचानक से एक सुबह वो खुद को 50 साल की बुढ़िया की बॉडी में पाती है और शाम होते ही फिर से अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। वहीं के जी वूंग मेन लीड हीरो जो बहुत ही टैलेंटेड लेकिन एक सन की प्रोसिक्यूटर है, ना चाहते हुए भी उसकी लाइफ डे और नाइट वाली ली मिजिन के इर्द गिर्द अटक कर रह जाती है। तो फिर ली मिजिन कैसे मैनेज करेगी अपनी दोनों बॉडी में अपनी लाइफ को, देखने के लिए चलते हैं ड्रामे के एक्सप्लेनेशन में। ली मिजिन बाईसाइकिल से जा रही होती है, उसका आज सिविल सर्विस एग्जाम होता है। वो अच्छे से एग्जाम देकर बाहर आती है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है। उससे कहता है इस बार तुम हाईएस्ट स्कोर से एग्जाम पास करोगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हें पास कराऊंगा। मिजिन कहती है वो कैसे? क्योंकि मेरे पास मैजिकल पावर्स हैं, मैं इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता हूँ। वो कहती है मैं ना तो किस्मत पे यकीन करती हूँ और ना ही किसी जादू टोने पर। बट फिर भी वो उसे अपना कार्ड दे देता है। घर पर मॉम मिजिन के पास होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। हमारी मिजिन हर साल कड़ी मेहनत करती है लेकिन हर बार फेल हो जाती है। ऐसा ही चलता रहा तो वो बुढ़ापे तक एग्जाम ही देती रहेगी, क्योंकि वो एक नंबर की जिद्दी और अड़ियल है। तभी एक बिल्ली पूजा वाला कटोरा ही तोड़कर भाग जाती है, जैसे कि वो मिजिन का पास होना चाहती ही ना हो। रिटन एग्जाम के बाद ली मिजिन को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कोइंसिडेंटली वहाँ एक ही नाम की दो मिजिन थी। दूसरी वाली मिजिन ज़्यादा यंग थी। इंटरव्यू में हमारी मिजिन बताती है पर्सनैलिटी और फिजिकल टेस्ट में मैंने हाईएस्ट रैंक हासिल की है। इंटरव्यू के बाद वो घर को जा रही होती है, तभी उसको मैसेज आता है इंटरव्यू में वो सेलेक्ट नहीं हो पाती, जिसे देखकर वो रोने लगती है। मॉम डैड को क्या जवाब दूंगी, कैसे बताऊंगी मैं फिर से फेल हो गई। वो मॉम डैड को इग्नोर करके अपने रूम में जाने लगती है। तभी मॉम बोलती हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो उदास सी खड़ी थी। मॉम कहती हैं तुम पास हो गई और हमें बताया भी नहीं। मिजिन शॉक्ड। वो समझ जाती है दूसरी वाली मिजिन पास हुई है। वो सब कुछ क्लियर करती इससे पहले ही मॉम दहाड़े मार मार कर खुशी के आंसू बहाने लगती हैं कि आखिरकार मेरी बच्ची सेलेक्ट हो ही गई। मॉम डैड को इतना खुश देखकर मिजिन भी अब सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। मिजिन रूम में आती है, उसी जादुई बाबा के कार्ड को देखती है। अगले दिन मिजिन अजीब से गेटअप में छुपते छुपाते कॉफी कैफे के बाहर पहुंचती है। भी ड्रामे का मेन लीड जी वोंग डोर को ओपन करता है और मिजिन के सर पे डोर ठा करके लगता है, जिससे वो गिरने लगती है। जी वोंग उसे थाम लेता है। वो पूछता है तुम ठीक हो ना? वो थैंक यू बोलकर अंदर चली जाती है। जादुई बाबा से पूछती है ये पक्का कोई स्कैम तो नहीं है ना? देखो मेरी आंखों में, क्या मैं तुम्हें स्कैमर लगता हूँ? उनकी सारी बातें जी वोंग वहीं पास ही टेबल पर बैठे सुन रहा था। तुम ये पुरानी जमाने की कोर्ट लेडी की ड्रेस पहनकर क्यों आई हो? वो कहती है एक ड्रामे में कोर्ट लेडी का रोल प्ले कर रही थी, चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला तो ऐसे ही आ गई। बाबा जी थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं क्या? तुम क्या मच्छी मंडी में खड़ी हो जो मोल भाव कर रही हो? बुढ़ापे तक ऐसे ही एग्जाम देते रहना। और जाने लगता है। मिजिन उसे सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे दे देती है। वॉशरूम में वो कॉल पर बोल रहा था आज तो जैकपॉट लग गया। जी वूंग छुपकर सुन लेता है और समझ जाता है ये एक फ्रॉड है। उससे जानबूझकर टकराता है। कहता है मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करनी है, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ? इस फ़ोन को ट्रैक करके इसकी सारी डिटेल जल्द से जल्द दो। जी वूंग को उस फ़ोन की डिटेल मिल जाती है। वो फ़ोन 2 नंबर का था जिसे स्कैमर यूज़ करके जला या तोड़ देते हैं। वो जानबूझकर उस पर कॉफ़ी डाल देता है। हेल्प करने के बहाने उसके पर्स से उसका पता ठिकाना सब निकाल लेता है। बाबा जी तो भाग ही लेते हैं। जी वूंग बड़ी ही स्टाइल से चेयर स्लाइड करके उसे गिरा देता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? ये स्कैमर है, कोई जादुई बाबा होगा नहीं। इतने में वो उठकर भाग जाता है। उसे पकड़ने के लिए ये दोनों भी पीछे भागते हैं। बड़ी देर तक भागम भाग के बाद अपना हीरो की तरह उसे धर दबोचता है। अबे तू है कौन? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या तू पुलिस वाला है? वो नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ। ये पुलिस वाला जी वोंग का फ्रेंड है। उसे हथकड़ी लगा देता है। मिजिन गालियाँ देती हुई बाबा पर टूट पड़ती है। मेरे पैसे वापस कर, मॉम की दुकान से निकाले थे। और रोड पर बैठकर रोने लगती है। पीछा करते वक्त जूते उतार दिए थे और ऐसे ही पैदल जा रही थी। जी वूंग उसे जूते देता है, फिर अपनी गाड़ी से पुलिस स्टेशन छोड़ने को कहता है। गाड़ी में एक्सीडेंटली दोनों के एनवलप की अदला बदली हो जाती है, जो उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों ही
सेम कलर के होते हैं। बाबा से धोखा खाने के बाद तो जी वूंग पर भी डाउट करती है, मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ये भी तो स्कैमर नहीं। जाते वक्त मेजिन उसे ऐसा थैंक यू एप्पल देती है। पुलिस स्टेशन में वो स्कैमर बड़े मजे से नूडल्स खा रहा था। मेजिन ऑफिसर से उसके पैसे वापस दिलाने की रिक्वेस्ट करती है। वो कहते हैं तुम्हारे पैसे 2 नंबर तरीके से सीक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं और तो और तुमने उसे अपनी बैंक बुक भी दे दी, जिससे तुम भी स्कैमर के साथ शक के घेरे में आ जाओगी। जी वूंग उसी एप्पल को खाते हुए एनवेलप ओपन करता है, जिसमें उसे डॉक्यूमेंट्स की जगह मेजिन का रिज्यूमे निकलता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 1996 होती है। ये देखकर जी वूंग शॉक हो जाता है। एप्पल भी हाथ से छूट जाता है।